भी हम लोग पढ़ेंगे मितली और उल्टी रोकने के लिए कौन सा दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो किया जाता है एंटी इमेटिक्स ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीबायोटिक में क्या होता है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए एंटीबायोटिक का दिया जाता है। एंटासिड मतलब गैस को रोकने के लिए। अब क्या है, जीभ का सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग क्या कहलाता है, तो ग्लोसाइटिस कहलाता है। और गैस्ट्राइटिस क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। ऐसा मत गलती मत कीजिएगा कि स्टोमक का इन्फ्लामेशन का स्टोमाइटिस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक या एब्डोमेन क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है। और इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाता है स्टोमैटिस। और इन्फ्लामेशन ऑफ गम कहलाता है जिंजिवाइटिस। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि निगलने में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग को क्या कहते हैं, तो कहते हैं डिस्फेजिया। क्या कहते हैं, डिस्फेजिया। एनोरेक्सिया तो भूख में कमी मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट को कहते हैं। और डिस्पेप्सिया मतलब ज़्यादा टेस्ट रखना को क्या कहते हैं, डिस्पेप्सिया कहते हैं। और रेगुलेटरी को कहते हैं बैक फ्लो होता है तो। अब रेबीज़ कब होता है, तो कुत्ते के काटने पर होता है। और हाइड्रोफोबिया पेशेंट में मतलब हाइड्रोफोबिया मतलब जल से क्या लग, पानी से क्या लगेगा, इस पेशेंट को डर लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, अस्पताल में होने वाला इन्फेक्शन होता है। अस्पताल में होने वाला इन्फेक्शन कौन सा है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता है। अब पैथोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है कि डिजीज़ की वजह से जो इन्फेक्शन होता है वो होता है पैथोजेनिक। क्रॉस क्या है कि एक मरीज से दूसरे पेशेंट में जो इन्फेक्शन क्रॉस कर गया उसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। एक्यूट क्या होता है कि एक्ट इमीडिएटली होने वाला इन्फेक्शन। अब क्या है, जब ताप 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तब इसे क्या कहते हैं, मतलब जब टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो तो ये कहलाता है हाइपरपेरेक्सिया। या हाइपरेक्सिया भी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक को बोलते हैं। जो होता है स्विमिंग फीवर, मतलब टेम्परेचर अपलन होता है उसे क्या कहते हैं, स्विमिंग फीवर कहते हैं। और एक ये है इन्वर्स फीवर, तो इवनिंग में कम और मॉर्निंग में ज़्यादा होता है तो ये कहलाता है इन्वर्स फीवर। अब क्या है, पेट की शल्य क्रियाओं के पश्चात रोगी को अवस्था प्रदान की जाती है। मतलब क्या हुआ है, पीठ का बैक का ऑपरेशन हुआ है किसी में, तो उसको कौन सा पोजीशन देंगे, तो प्रोन पोजीशन, मतलब उसको पेट के बल पे हम लोग लेटाएंगे। अब है भूख न लगने की अवस्था को क्या कहते हैं, तो एनोरेक्सिया कहते हैं कि एनोक्सिया किस में कहलाता है, टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है तो एनोक्सिया। और लैक ऑफ एपेटाइट को कहते हैं एनोरेक्सिया। और ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं एनोक्सेमिया। और डिफिशियंसी मतलब ब्लड में क्या होता है कि आयरन की कमी है तो क्या होता है कि आरबीसी जो हीमोग्लोबिन का आरबीसी है वो नहीं टूट पाता है तो एनीमिया कहलाता है। तो भूख न लगने को क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया कहेंगे। और क्या है, कपकपी या जड़ी का प्रथम अवस्था है, तो क्या है वह कोल्ड स्टेज। ये CHH किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है मलेरिया में। किस में, मलेरिया में देखने को मिलता है। इसमें पहला आता है कोल्ड स्टेज, दूसरा आता है हॉट स्टेज, तीसरा आता है स्वेटी में।